नीतीश कुमार अपने पुराने साथी सुशील मोदी को नसीहत दे रहे हैं कि सुशील मोदी जी को रोज कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, उनको कोई बिहार में पद नहीं दिया तो हमको पर्सनली बुरा लगा था, और अब जब सुशील मोदी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो नया नवेला गठबंधन हुआ है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, तब नीतीश कुमार ने इस पर गजब की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी साहब को तो कोई पद दिया नहीं गया, हमको इस बात का बहुत बुरा लगा। और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशील मोदी साहब को कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, हो सकता है कि उनके बोलने से केंद्र वाला सब खुश हो जाए और उनको कोई पद मिल जाए। सुशील मोदी जी को लेकर नीतीश कुमार कभी कुछ गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। यह हम सबको पता है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 साल तक लगातार भाजपा का और जदयू का गठबंधन एकदम सही तरीके से चल रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी का खूब बढ़िया याराना भी है। नीतीश कुमार कभी भी निजी तौर पर हमलावर नहीं होते हैं सुशील मोदी पर, और जब से अब वो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ गए हैं तब से सुशील मोदी लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जंगल राज में क्यों जाना उचित समझा। और उसके बाद नीतीश कुमार से जब पत्रकार लोग पूछता है कि भाई साहब सुशील मोदी जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तब नीतीश कुमार हमलावर होने के बजाय मजाक कर देते हैं। वो सुशील मोदी जी को इस बात का नसीहत देते हैं कि बिल्कुल आप बोलते रहिए, और अगर आपके कहने से सरकार गिर जाती है तो हम खुश होंगे, कहें कि आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई पद नहीं दिया गया, और अगर आप रोज बोल रहे हैं तो हो सकता है कि केंद्र वाला खुश हो जाए और आपको कोई पद दे दे। लगातार लल्लन सिंह भी यही बात कहते आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सुशील मोदी के इतिहास को अगर आप जानते हैं तो आप याद करिए 2015 का वो दौर, जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी। लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार के लोगों ने पसंद किया था, और उस वक्त सुशील मोदी ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। लगातार 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुशील मोदी ने किए थे, और उस 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने यह बताया था कि कैसे लालू यादव का परिवार घोटालेबाज है, और लालू यादव के पूरे परिवार का काला चिट्ठा सुशील मोदी रोज आकर खोलते थे। माइक के सामने बैठते थे, एक पेपर निकालते थे और पढ़कर लालू जी की लीला बताते थे। लालू जी की लीला, उनकी एक अपनी किताब भी है जिसमें सुशील मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा किए गए जितने भी कांड हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है। और कहा जाता है कि 2015 के बाद जब 2017 में नीतीश कुमार अलग हो गए तेजस्वी यादव और आरजेडी से आप कह लीजिए, तो इसके सबसे बड़ी वजह सुशील मोदी ही थे। सुशील मोदी लगातार नए नए फैक्ट्स लाकर मीडिया वालों को यह बताते थे कि कैसे लालू यादव ने बिहार को लूटा है और अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, और उनके साथ जाकर नीतीश कुमार ने कितनी गलती की है। हम मिला जुलाकर ये कहना चाहते हैं कि सुशील मोदी को जो हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में ना ले। हो सकता है कि सुशील मोदी जी को लेकर कई सारे परसेप्शन बने हुए हैं, लेकिन सुशील मोदी जी का 2015 में वो जो 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका उदाहरण आज भी दिया जाता है, और कहा जाता है कि सुशील मोदी जी ने अकेले महागठबंधन की सरकार के नींव को हिला दिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अकूत संपत्ति का मालिक है, और यह सब संपत्ति राजनीति करके अर्जित की गई है। उसके बाद 2017 में जो हुआ वो भी सबको मालूम है। लेकिन देखिए, अभी का सिनेरियो अलग है। उस वक्त लोग कहते थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी चमक रही है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी हमेशा चमकती रहेगी। मतलब ये कि आज जो सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग ये इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो 2015 का दौर था जो अलग था, और अब 2022 का दौर है जो अलग है। अब नीतीश कुमार के पलटने को लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे। भाजपा के साथ छोड़कर जब वो आरजेडी में आ गए, उसके बाद अब नीतीश कुमार के लिए यही कहा जा रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश जी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि देखिए, इस बात की खबरें चलने लगी हैं कि जदयू अब आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने वाला है, और ऐसे में पीएम पद के लिए वैकेंसी तो भाजपा में है नहीं, तो इसका मतलब यह साफ है कि नीतीश कुमार जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सुशील मोदी को लेकर जो चर्चा हो रही है वो ये है कि सुशील मोदी लगातार इस बात का आरोप लगाते रहते हैं कि महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है। वो नीतीश कुमार पर टिप्पणी थोड़ा हल्का करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार पर खूब बोलते हैं। और उसी को लेकर जब जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि सुशील मोदी फलना चिल्ला बोल रहे हैं, तब तब नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको बोलना चाहिए, उनको बोलने दीजिए। कहा कि अगर वो
वो कुछ बोलेंगे तो भाजपा का आला कमान खुश होगा और उनको कोई पद दे देगा। 2020 को लेकर नीतीश जी कहते हैं कि उनको कोई पद नहीं दिया गया, इसलिए हमको निजी तौर पर दुख हुआ। ललन सिंह भी लगातार यही बात कहते आ रहे हैं कि उनको बोलने दीजिए ताकि उनको कोई पद मिल जाए। लेकिन देखिए यहां पर यह बात आप समझिए कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, इसीलिए सुशील मोदी भी खुलकर नीतीश कुमार का आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार खुलकर सुशील मोदी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। बहरहाल देखिए सुशील मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो फैक्ट दे रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं, उससे क्या होगा ये सब भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि सुशील मोदी पर कोई भी कटाक्ष नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, मजाक में कुछ बोलकर धीरे से निकल जा रहे हैं। इसका आपके हिसाब से क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।